ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए अब नजर डालते हैं न्यूज ब्लास्ट बुलेटिन पर। 78वें स्वतंत्रता दिवस का उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से 11वीं बार तिरंगा फहराएंगे। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में लगभग 4000 विशेष अतिथि आमंत्रित किए गए हैं। लाल किला प्राचीर पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे प्रातः 7:28 पर। सुबह 7:30 पर राष्ट्र ध्वज फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वही जानकारी दे दें कि राष्ट्रगान के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम एक संदेश भी देंगे। तो कुछ इस तरह का कल का कार्यक्रम रहने वाला है। तमाम अतिथियों को यहाँ पर आमंत्रण पत्र भेजा गया है और नरेंद्र मोदी देखिए तिरंगा यहाँ पर फहराएंगे। इसके अलावा राष्ट्र को एक संदेश भी देंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संदेश भी यहाँ पर आएगा और आपको बता दें कि राष्ट्रगान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संदेश देंगे। राष्ट्र के नाम ये संदेश होगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस का उत्साह है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में लगभग 4000 विशेष अतिथि आमंत्रित हुए हैं। आपको बता दें कि विशेष अतिथियों को 11 अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इनमें से 1000 अतिथि कृषि और किसान कल्याण क्षेत्रों से होंगे, तो वहीं युवा वर्ग से 600 और महिला एवं बाल विकास से 300 अतिथि शामिल होंगे। तो वहीं इसके अलावा पंचायती राज और ग्रामीण विकास से भी अतिथि शामिल होंगे। और अगर इस विभाग की बात करें यानी कि पंचायती राज और ग्रामीण विकास की अगर बात करें तो 300 और जनजातीय मामलों से 350 अतिथि इसमें शामिल होंगे। साथ ही पेरिस ओलंपिक एथलीट्स को भी विशेष आमंत्रण यहाँ पर दिया गया है। सभी 117 भारतीय एथलीट्स को समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रण पत्र दिया गया है। तो अलग अलग विभाग से देखिए अतिथियों को यहाँ पर बुलाया गया है, आमंत्रण पत्र दे दिया गया। इसके अलावा ओलंपिक में जो शामिल हुए हैं 117 भारतीय, उन एथलीट्स को भी समारोह में यहाँ पर बुलाया गया है। भारत में शुरू हुआ डेंगू वैक्सीन का ट्रायल। जी हां, पहली बार 3 चरणों में शुरू हुआ ये ट्रायल। आपको बता दें कि आईसीएमआर और पेनिसियो बायोटेक द्वारा मिलकर इस पर काम किया गया है। देश में निर्मित इस डेंगू वैक्सीन का नाम है डेंगीऑल। आपको बता दें कि परीक्षण में प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जाएगा। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि परीक्षण की शुरुआत डेंगू के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के अपने दृष्टिकोण को मजबूत कर रही है, तो ये कहा है जेपी नड्डा ने। दरअसल देखिए परीक्षण शुरू हो रहा है, ऐसे में जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा वो जरा एक बार फिर से जान लेते हैं। परीक्षण की शुरुआत डेंगू के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक उन्होंने बताया। इसके अलावा आगे उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के अपने दृष्टिकोण को मजबूत किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर खबर यहां पर सामने आ रही है। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव और चुनाव के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। भाजपा और आजसू एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टीज के बीच में गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है और सीट शेयरिंग पर भी सहमति बन चुकी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर गठबंधन माना जा रहा है। सीट शेयरिंग की बात भी जो सामने आ रही थी उस पर भी कहीं ना कहीं सहमति बन चुकी है। झारखंड की 81 सीट में से भाजपा 65 से 68 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि जो दूसरी पार्टी है यानी कि आजसू, उसके खाते में 10 से 15 सीटें आ सकती है। तो कुछ इस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा की मुलाकात भी यहाँ पर हो चुकी है। आजसू चीफ सुदेश महतो के बीच 2 बार ये मुलाकात हुई, यानी कि दोनों के बीच में मुलाकात हो चुकी है। भाजपा और आजसू के बीच में लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन हुआ था। लोकसभा चुनाव में गठबंधन, अब झारखंड में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन देखने को मिलेगा, लेकिन गठबंधन से पहले जो सबसे बड़ा मसला होता है वो होता है सीट शेयरिंग, कि कैसे इन सीटों पर बंटवारा किया जाए। 81 सीटें हैं और इनमें से देखिए 65 से 68 सीटें हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा इन सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतार सकती है। बाकी जो सीटें हैं उस पर आजसू अपने प्रत्याशी को उतार सकती है। तो कुछ इस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा भी लगातार देखिए इस गठबंधन को लेकर चर्चा कर रही है। आजसू के चीफ से उनकी मुलाकात भी यहाँ पर हो चुकी है और इस मुलाकात के बाद लगभग गठबंधन तय माना जा रहा है, क्योंकि सीट शेयरिंग पर बातचीत हो चुकी है। और अब देखिए जो कि गठबंधन है जिसकी चर्चा यहाँ पर हो रही थी उस पर कहीं ना कहीं एक मुहर लग चुकी है कि ये गठबंधन बन रहा है।
हरियाणा में राज्यसभा चुनाव एक सीट के लिए 3 सितंबर को होगी वोटिंग। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ भाजपा किसको उम्मीदवार बनाएगी, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है, लेकिन केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू चल रही हैं दौड़ में सबसे आगे। रवनीत सिंह का नाम सबसे आगे यहां पर आ रहा है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी मंत्री पद दिया गया बिट्टू को। ऐसे में 6 महीने के भीतर संसद की सदस्यता जरूरी होती है। रवनीत सिंह के लिए ये जरूरी हो जाता है कि उनको, आप देखिए, चूंकि मैदान में फिर से उतारा जा रहा है, सदस्यता हासिल करना जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई किरण चौधरी भी इस रेस में शामिल है। तो कुल मिलाकर ये जो नाम है वो यहाँ पर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू सबसे आगे इस दौड़ में रहे हैं। लोकसभा चुनाव की भी यहां पर बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी मंत्री पद दे दिया गया था बिट्टू को। ऐसे में 6 महीने के भीतर संसद की सदस्यता यानी कि वो जरूरी हो जाती है। रवनीत सिंह के लिए ये जरूरी है कि अब सदस्यता हासिल हो, और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई किरण चौधरी भी इस रेस में कहीं ना कहीं शामिल है। राजस्थान राज्यसभा चुनाव को लेकर यहां पर खबर मिल रही है। आज नामांकन का पहला दिन। आज निर्धारित समय 3 बजे तक कोई नामांकन नहीं। प्रदेश में एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होगा। विधानसभा की कमरा नंबर 113